नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो कल भगवान भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग का महत्व और महिमा वर्णन किए और आज यज्ञ की महिमा, यज्ञ का महत्व बताने जा रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को कर्म करना आवश्यक है, अनिवार्य है और प्रकृति उसको परवश कर देती है कि वो कर्म करे। तो फिर हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए जो कर्म जो है हमारे लिए बंधन का कार्य न करे अपितु वो मोक्ष का कारक बने। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं यज्ञार्थात कर्म कौन्ति, यज्ञ के निमित्त कर्म करो। और यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना, जो यज्ञ के अतिरिक्त जो तुम कर्म करोगे वो कर्म के बंधन का कारण बनते हैं। तो यज्ञ अर्थात कर्म की बात आई तो तब यज्ञ का विषय आ गया। यहाँ पर यज्ञ क्या है, तो अब भगवद गीता के तीसरे अध्याय के इस 11वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं
कि तुम लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आराधना करो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इस यज्ञ के द्वारा, अनेन अर्थात यज्ञ के द्वारा, देवान यानी देवताओं को, भावयतः यानी भाव उनको उन्नत करो। ते देवा वो जो देवता है, वे देवता, भावयन्तु वह तुम लोग, वह माने तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्परम भावयन्त, इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए, श्रेय परम वाप्स्यते, तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जब सृष्टि की रचना की गई तो ब्रह्मा जी ने, प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य को प्रजा की रचना करके। यहाँ पर एक विषय तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि प्रजा की जो रचना है प्रजापिता ब्रह्मा जी ने की है। अब जो पाश्चात्य भौतिक अज्ञानी लोगों ने जो हमें इतिहास में पढ़ाया कि हम वानरों के, बंदरों की संतान है, उनके वंशज है, तो चूंकि उनके पास ऐसा कोई धर्म ग्रंथ, ऐसा कोई प्राचीनतम ज्ञान उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने जैसा देखा, क्योंकि जब शास्त्र के उपरांत अनुमान लगाया जाता है, प्रत्यक्ष, शास्त्र, अनुमान, ये 3 प्रमाण माने गए। जब शास्त्र थे ही नहीं, प्रत्यक्ष तो वो देख नहीं सकते थे, शास्त्र था नहीं, तो अनुमान ही लगाया उन्होंने। तो उन्होंने वो उनकी मिस्ट्री यानी कल्पना, तो उनके जितने भी ग्रंथ है वो सब मिस्ट्री है, और हमारे जितने भी ग्रंथ है वो हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास ने ऐसा ही हुआ, ऐसा उसमें वर्णन किया गया शास्त्र। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रजापिता ब्रह्मा जी से सब सृष्टि की रचना हो रही है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम देवताओं की आराधना करो, श्रेष्ठ लोगों की उपासना करो, तो देवता भी तुमको, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवता भी, वो देवता भी तुमको उन्नत करेंगे। तो प्रथम बात यह आ रही कि सृष्टि के आरंभ में भगवान के संकल्प से, प्रेरणा से प्रजापिता ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना की। क्योंकि भगवत गीता में भगवान का वचन है, तो ये स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि भाई अब इसमें कोई संदेह नहीं है। और सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यानी यज्ञ के साथ। तो यज्ञ जो है करने से देवता उन्नत होते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और हम सभी सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वर्तमान समय में देवताओं की आराधना करते समय यज्ञ को ही विस्मृत कर चुके हैं, यज्ञ को ही हम भूल चुके हैं, यज्ञ का ही हमको विस्मरण हो गया है। अब जो है पूजा पाठ कैसे है, तो भैया उस जगह पे जाओ, दान पेटी में दान चढ़ाओ। अब तो और भी विकृतिकरण आ गया है कि शवों के ऊपर तुमको चादर चढ़वाई जाती है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में है नहीं, जिनका नाम उल्लेख नहीं। ऐसी की उपासना करने के लिए भी तुम लोगों को एक प्रकार से समाज को अज्ञान पूर्वक ढकेला गया, अज्ञानता के गर्त में ढकेला गया। और आज जब हम इसका, इस प्रकार के जो पाखंड का हम खंडन करते, विरोध करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि स्वामी जी जो है ऐसा क्यों कहते हैं, जो कि हम समाज को यह बताना चाहते हैं कि तुम जो साधना पद्धति, उपासना पद्धति का वर्तमान समय में अनुसरण कर रहे हो,
और जिन्हें तुम देवता समझ रहे हो वो देवता नहीं है, और जिस पद्धति से तुम कर रहे हो वो पद्धति भी शास्त्रोक्त नहीं है। ये तुम्हारे लिए दुर्गति, पतन और विनाश का कारण बनेगी। लोक और परलोक दोनों का नाश हो जाएगा और हो रहा है। शवों की उपासना, प्रेतों की उपासना, इन दरबारों में जाकर, दरबार शब्द भी आप समझ सकते हो, हमारे संस्कृति का भी नहीं है। इनकी पेशी, दरबार, ये सब शब्द जो है अशास्त्रीय है, विधर्मिक से संबंधित ये शब्द है। तो उनकी पूजा पद्धति भी कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर हमें देवताओं की आराधना करनी चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक कि देवता कौन से हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने कहा है कि तुम लोग देवान, यानी देवान शब्द की बात आई तो इंद्र आदिन यह शब्द आया। देवान का अर्थ शंकराचार्य जी इंद्रादीन, इंद्र आदि जो है, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि जिनकी हम वैदिक उपासना करते उनकी। भावयत यानी वर्धयत, भावयत का अर्थ यहाँ पे शंकराचार्य जी वर्धयत लगाते, यज्ञ ने अर्थात अनेन अर्थात यज्ञ न ते देवा भावयंतु ने आप्यायन्तु वृष्ट्यादिना, अर्थात वे देव वृष्टि आदि के द्वारा तुम लोगों को बढ़ावे। अर्थात यज्ञ से वृष्टि होती है, ये बात शास्त्रोक्त विधान आया हुआ। कई लोग कहते हैं यज्ञ से, यज्ञ का ये सृष्टि क्या, वर्षा से क्या संबंध है? यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। और हमने ये भी देखा, अनुभव किया है। अभी आप देखो नवरात्रि चल रही है और आपने देखा होगा कि नवरात्रि के प्रथम दिन ही जो है हमारे यहाँ, जैसे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का भाव बन रहा है, तो नवरात्रि में भी जो इस समय में भी वर्षा का हमें अनुभव होता है, हुआ है। और कई जगह पे हमें अनुभव किया कि मई के समय में भी हमने यज्ञ किया तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण बना। तो जबकि शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवद गीता जैसे ग्रंथ में लिखा है कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, तो ये बात सत्य है। अब यज्ञ वैसा उस प्रकृति का उस स्तर का करने वाले महापुरुष हो तो इसको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो यज्ञ का संबंध जो केवल देवीय कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी सृष्टि, बाह्य वातावरण, पर्यावरण, इसका भी शुद्धिकरण करने के लिए सहायक है। भौतिक उन्नति और भौतिक जगत में भी जो आपकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए यह एक विज्ञान है, एक उपाय है, एक साधन है जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि वे अनेन अर्थात यज्ञ न वृष्ट्यादिना, यानी वृष्ट आदि के द्वारा तुम लोगों को बढ़ावे। वन युष्मान एवं परस्परम, अर्थात अन्योन्यम भावयंत श्रेय परम मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष रूप परमेश्वर को प्राप्त करोगे अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। स्वर्गम व परम श्रेयम वापसत, यहाँ पर शंकराचार्य ने कहा कि स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकते हो यज्ञ के माध्यम से, उत्तम पुण्य लोक में जा सकते हो। इसलिए यज्ञ जो है, हम लोग जो देव यज्ञ आदि करते हैं वो अवश्य करना चाहिए। और ये जो संस्कृति या परंपरा हमारे प्राचीनतम रही, और इसीलिए हमारा जो प्राचीन समय में ऐश्वर्य था वो उन्नति के, ऐश्वर्य के परम भाव को लांग गया था। एक वस्तु भी यदि हमें खरीदनी होती तो आप देखे होंगे चंद्रगुप्त जो मौर्य हुए, या जैसे चाणक्य आदि के समय में काल में आपने देखा होगा, इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय जो है वो स्वर्ण मुद्राओं के माध्यम से हुआ करता था।
फिर रजत मुद्राएं आई, चांदी का आपने देखा होगा, जैसे चीन आदि में चांदी के भी प्रयोग होने लग गए थे, चांदी के उसमें से प्रयोग होता था। फिर उसके बाद वो तांबे के आ गए, तांबे के बाद अब लोहे में आ गए, लोहे के बाद फिर वो कागज में आ गए, कागज से अब तो डिजिटल हो गया। तो ये कोई उन्नति नहीं मानी जाएगी। स्वर्ण मुद्राओं से अगर आपको कोई चावल भी खरीदना होता था, गेहूं भी खरीदना है, तो स्वर्ण मुद्रा से आपको वो प्राप्त होता था। इसलिए भारत को विश्व में सोने की चिड़िया कहते थे, या विदेशी लोग कहते थे, चिड़िया बोलते थे, वहां इतना स्वर्ण है। क्योंकि उस समय हमारे जो धर्म के जितने भी सिद्धांत थे उसका पालन होता था, और विद्वान तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण कर्म में, क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। आम जनमानस में भी धर्म जीवित था। यदि किसी का कोई वस्तु कहीं पर भी अगर खो गई हो तो वो उनके घर तक पहुंचाने की जो परंपरा थी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहा करती थी। पारिवारिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, ग्रामीण परंपरा मजबूत थी। और जो इतिहास में हमको जातिगत रूप से जो विद्वेष फैलाई हुई बातें हैं, कई धर्म ग्रंथों में भी उसको प्रवेश कराया गया कि हम लोग ऐसा व्यवहार, किसी शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ करता था। ये सब असत्य और बाद में ये मनगढ़ंत चीजें प्रवेश कराई गई। क्यों? क्योंकि जब भी आप समाज में किसी भी एक व्यक्ति के साथ आप अत्याचार करते हो, अराजकता करते हो, तो वो पूरे व्यवस्था को नष्ट कर देता है। दुर्गति का कारण केवल दो ही रहे, जब समाज की एकता भंग हो गई। राजा महाराजा तो बन गए, लेकिन सार्वभौमिक सम्राट कोई नहीं था। छोटे छोटे राज्य बना लिए गए, आपस में ही फिर वो लोग विध्वंस होकर लड़ने लग गए। विदेशी आक्रमण हुआ, और ये फिर हमारी संस्कृति पर उन्होंने सबसे पहला प्रहार हमारी धर्म संपदा पर किया। धन संपदा तो बाद में लूटी उन्होंने, मंदिरों पर विशेष आक्रमण किए। विश्वविद्यालय, मंदिर, मठ, आश्रम, इन पर आक्रमण हो गए, फिर लूट कर लेके गए। फिर वो अंग्रेज आए, विदर्भ, उन्होंने फिर अपनी संस्कृति प्रवेश कराई। और छोटे छोटे राज्यों में थे तो हम लोग विरोध नहीं कर सकते थे। एक दूसरे पर जब आक्रमण हुए तो हम लोग मौन होकर देखा, तो हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। संस्कृति नष्ट हो गई तो परंपरा नष्ट हो गई। अब विवाह भी करना हो तो डीजे नहीं बजेगा तो विवाह ही नहीं माना जाता है। जब तक पटाखे फोड़ के प्रदूषण नहीं करेंगे तो उसको विवाह नहीं मानेंगे। भले ही यज्ञ वहां पे हो या न हो, विवाह का संस्कार विधिवत हो अथवा न हो, पर ये डीजे बजना चाहिए, पैसा चिक नाच गाना होना चाहिए, तमाशा होना चाहिए। अभक्ष्य आहार लोग खाने लग गए। ये सब विधर्मियों के कुसंगत का प्रभाव है जो आज हम समाज में देखने को पड़ रहा है। और ये परिस्थितियां उस समय नहीं थी। आपने देखना, कभी भी अगर आप इतिहास में, प्राचीनतम इतिहास में आप जाकर देखोगे, मतलब चाणक्य के समय तक भी अगर आप देखेंगे, तब भी ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। ये बाद में ये टाइटल वाइटल आप कभी किसी धर्म ग्रंथ में देख लो, कभी भगवान राम के आगे राम सिंह, दशरथ सिंह, कुश सिंह, लव सिंह ऐसा कुछ नहीं लिख के आया। भगवान कृष्ण के आगे कोई अपना देखा नहीं कि कृष्ण जो है वो सिंह लगे हो, उनके यदुवंशी लिखे हो, चंद्रवंशी लिखे हो, सूर्यवंशी लिखे हो। कोई भी तिवारी, पांडे और शुक्ला और द्विवेदी और चतुर्वेदी तो आपको जो है किसी धर्म ग्रंथ में नाम नहीं मिलेगा। ये सारी जितनी भी कुरीतियां और कुपरंपराएं पिछली 1000-1500 वर्ष के बीच की है। और इतिहास में पता करके देख ले, किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख आता हो तो बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि पाराशर हुए, या और भी जो ऋषि मुनि हुए, उनके आगे कौन सा टाइटल लगता था भाई? यदि तुम मुनि के ही वंशज हो तो वो जो उनका नाम था, जैसा भी उनके संस्कार थे, परंपरा थी, वैसे आपकी होनी चाहिए। गोत्र आधारित व्यवस्था थी।
गोत्र में, अब किस गोत्र में, और सबका गोत्र ऋषि ही थे। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी का गोत्र जो है कोई काल यवन रहा हो, ऐसा भी नहीं है किसी ने अपने गोत्र के आगे किसी रावण का नाम लिखा हो। सब कश्यप ऋषि, तो अत्रि ऋषि, अत्रि गोत्र, तो फिर कश्यप गोत्र, तो फिर वशिष्ठ गोत्र, यही सब चलते थे। और जब ब्रह्मा जी से निर्मित हुए तो सारे ब्रह्मा जी से हुए, तो एक ही महापुरुष, एक ही तत्व से, तो एक ही जगह, एक ही स्थान से तो हमारा मूल स्रोत निकला है। फिर कर्म के आधार पर विभाजन होता गया। पर प्रत्येक व्यक्ति जब जब जन्म लिया है तो कोई ना कोई प्रकृति स्वभाव, तीनों गुणों से उसका शरीर बना है, तो गुणों से प्रेरित होकर कर्म तो करेगा ही ना। ये व्यवस्था बनी है, इसका कोई जन्म से संबंध नहीं। आप इतिहास में धर्म ग्रंथ में वर्णन करके देख लो, कर्म के आधार पर ही हुआ। कई राजा महाराजा ऋषि मुनि बन गए, और कई योगी महापुरुष जो है, जैसे राजा प्रियत आदि जो तपस्वी बन गए, बाद में वो राजा भी बन गए। ऋषभ देव राजा थे, फिर बाद में उनके कई 80 जो है उनके पुत्र सारे ऋषि मुनि बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी जितनी भी संस्कृति परंपरा हमारी जो नष्ट हुई, जिसमें मुख्य रूप से यज्ञ हुआ करता था, ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में अग्निहोत्र होता नहीं था। इसी को अग्निहोत्र को ही यज्ञ कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता था जो त्रिकाल संध्या न करता हो। इतिहास में यदि आपने अध्ययन करे तो आपको ये सारा विषय समझ में आएगा। बात आती है, शूद्र की बात आती है, तो कहते हैं कि शूद्र कर्म करने वाले भी इतिहास और पुराण का अध्ययन करते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने पुराणाचार्य पुराण है, उसके आचार्य कौन है, तो सूत जी कौन थे, तो रोमहर्षण ऋषि, महर्षि रोमहर्षण, उनके पुत्र महर्षि उग्रश्रवा, उन्हीं को ही सूत जी कहा गया। अभी सूत जी शब्द जोड़कर मान लीजिए विशेष रूप से ये बताने का भी प्रयत्न किया कि देखिए आचार्य ये भी हो सकते, पुराणाचार्य थे, शौनक आदि ऋषि उनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे। तो कहने का तात्पर्य, अगर वो गुरुकुल में नहीं गए होते, उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तो उनको शास्त्र ज्ञान कैसे हुआ, फिर कैसे वो आचार्य बने और कैसे उपदेशक बने। तो गुण और कर्म के आधार पर आपका जो परिवर्तन हो सकता है, होता था। विश्वामित्र जी भी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण एवं तपस्वग्रेण प्राप्तवान मसी कौशिक, कि हे कौशिक, तुमने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। यदि ब्राह्मण तो जन्म से ही होता तो फिर वो कभी परिवर्तित नहीं होता, और परिवर्तित हुआ, महर्षि बन गए वो, तो इसका अर्थ ये है कि ये वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, गुण और कर्म से है। और इसको प्रतिपादित करती भगवद गीता। परंतु जिन्होंने धर्म की जगह, धर्म को जिन्होंने व्यवसाय बना दिया और जिन्होंने अपने व्यवसाय की चिंता है, वो धर्म को, शास्त्रीय सत्य को, तत्वों को कुचलते गए और समाज में पूर्ण रूप से अधर्म की वृद्धि कर दी है लोग। चार और अधर्म ही अधर्म है। शिखा सूत्र विहीन समाज आज आप देखने को मिल रहा है। स्वयं धर्म का त्याग करते गए, संस्कारों का त्याग करते गए, संस्कृति का त्याग करते, दूसरों को कुछ करने नहीं दिया। ये स्थिति बन गई समाज में। जैसे आप कोई चिकित्सक हो, कोई वैद्य हो, और उसके कोई 4 पुत्र हो, तो चारों के चारों वैद्य माने जाएंगे क्या? जब तक उसके अंदर विद्वत्ता नहीं होगी, वैद्य का गुण नहीं होगा, वैद्य के वो कर्म नहीं करेंगे, तो आप उससे कोई चिकित्सा करवाना धर्म समझेंगे? उचित होगा क्या? वो गुण और कर्म ही मुख्य रूप से। अब वो किसी के भी घर में कहीं पर भी हो, चाहे अध्ययन मनन, और इसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। गुरुकुल में यह तय होता था कि जो भी व्यक्ति अध्ययन करने जा रहा है, वो उसके अपने गुण और कर्मों के आधार पर वो अपना एक जीवन यापन का, जैसी उसकी प्रकृति होती थी, वो आधार तय करके फिर अपना कार्य करते थे। ये एक व्यवस्था थी। आप इतिहास को इस दृष्टि से देखो, चिंतन मंथन करिए, पता करिए कौन से धर्म ग्रंथ में आपको कोई चतुर्वेदी, पांडे, शुक्ला, तिवारी ऐसा लिखा हुआ मिलता है,
कौन से धर्म ग्रंथ में तुमको अग्रवाल और ये सब लिखा हुआ मिलेगा? सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी है तो ये है तो वो है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ कलयुग का आधार, कलयुग में ही जहाँ जिस युग में सबसे ज़्यादा अधर्म फैलता है उसी युग में ये सारा प्रोपेगेंडा है। तो अर्थ ये कलयुग का ही तो एक प्रकार का आडंबर हुआ ना। और कलयुग अर्थात अधर्म, और ये द्वापर युग से ही धीरे धीरे पतन आरंभ हुआ। इसीलिए जब तक समाज के अंदर शास्त्रोक्त वर्ण व्यवस्था, जो शास्त्र कहते हैं उस आधार पर वर्ण का तय हो, और फिर वर्णाश्रम का नियम का पालन करते हुए यदि कोई हम लोग जीवन जिए तो वापस पुनः सनातन धर्म संस्कृति की स्थापना हो सकती है, धर्म संस्थापना हो सकती है। और उसका एक आधार है एक ये है यज्ञ। और यज्ञ के माध्यम से ही आप देवताओं का यजन करते हो, पूजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो। नहीं महाराज हम तो जाते हैं, बस माथा टेक लेते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, घंटी बजा लेते हैं, तो घंटी बजाते ही रह जाओगे जीवन भर। और तुम्हारे जो है मंदिर में पता नहीं कौन बैठे क्या बैठे, क्योंकि जब तक तुम शास्त्रोक्त विधि के साथ यज्ञ नहीं करोगे, न मूर्ति में चेतना आएगी, न प्रतिमा में चेतना आएगी, न तुम्हारे जीवन में आएगी, न तुम्हारे परिवार में आएगी, न तुम्हारे समाज में आएगी, न राष्ट्र में आएगी। पतन और विनाश के गर्त में हम लोग निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग शास्त्रोक्त सत्य को जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम लोग हमारे ऋषि मुनियों ने जो धर्म ग्रंथ रचित किए हैं और जो उसके आधार पर जो समाज व्यवस्था बनाई गई थी, उस आधार पर ये जब तक हम अपने समाज की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है कि हमारी वास्तविक उन्नति हो। कि महाभारत काल में या महाभारत काल के उपरांत भी, अर्थात हम लोग जब से ये विधर्मी नहीं आए उसी समय से, चाणक्य के समय में जैसे सेलुकस आदि, जो सिकंदर आदि जो उस समय में आए, कि उसी समय से जब से विधर्मी हमारे देश में आना शुरू हुए, उनके कुसंगत के कारण हमारे धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का सब जो पतन हुआ वो निरंतर अभी भी जारी है। और सबसे अधिक इन विदेशी आकर जो पाश्चात्य संस्कृति के जो ये डच, पुर्तगाली और अंग्रेज आए, इन्होंने विशेषकर हमारे बौद्धिक क्षमता पर, हमारे पूरी बुद्धि पर प्रहार किया। और वो आज भी हम वो सब भोग रहे हैं। इसलिए वापस यदि अगर हमें अपनी संस्कृति में पुनः आना है तो देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी। इन भूत प्रेत पिशाच, इन दरबारों के आगे माथा टेकना बंद करो। तुम लोगों को लगता होगा कि जिन तुम कितना भी अपने आप को साक्षल करो, अपनी दुर्गति तो कर रहे। कई लोग मर गया, कोई प्रेत एक्सीडेंट में मर गया, कहीं मर गया, वो कौन है क्या है? मैंने यही तो प्रश्न सब लोगों से पूछे कि भाई ये बताओ कि वो है कौन? छल पूर्वक इन प्रेतों को लोगों ने देवता समझाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। आज तुम वहां जाकर माथा टेक रहे हो, अपनी दुर्गति कर रहे हो, लोग परलोक बिगाड़ रहे हो। क्या वो इंद्र है, क्या वो अग्नि है, क्या वो वरुण है, कि वो वायु है, क्या वो हनुमान जी है, क्या वो काल भैरव है, क्या वो रुद्र है अथवा विष्णु है, वो दुर्गा है या काली है? और उनकी जो शास्त्रोक्त आराधना पद्धति और साधना पद्धति, उससे भी तुम विमुख हो गए। ये तो तुम अपना सौभाग्य समझो कि किसी प्रकार से ये चैनल के माध्यम से हमने वो शास्त्रोक्त ज्ञान तुम लोगों के समक्ष रखा, तो आज तुम लोगों को ये भी पता चला कि हाँ, इस प्रकार के स्तोत्र भी जो है कवच आदि के माध्यम से, आदित्य हृदय जैसे स्तोत्रों के माध्यम से भी हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। और ये ऋषि मुनियों ने तुम्हारे ग्रंथों में ही पहले से ही वर्णित कर दिया, लिखित कर दिया है, उपलब्ध करा दिया है। वो सब छोड़ के तुम क्या करते थे? बीच बीच में संत महापुरुष आकर समझाते गए। शंकराचार्य जैसे महापुरुष आए, उन्होंने भी समझाने का प्रयत्न किया, भगवद गीता को समझाने का प्रयत्न किया, ब्रह्म सूत्रों को समझाने का प्रयत्न किया। वो नहीं समझना है, वहां जाना है, वहां जाकर माथा टेकना है, जो तुम्हारे संस्कृति का भी नहीं, तुम्हारे संस्कार से भी जुड़ा नहीं, जिसने जीवन में राम नहीं कहा, जिसके मुख में कृष्ण नहीं है, वहां जाकर तुम माथा टेक रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए का दान कर रहे हो। तो क्या ये सब तुम्हारी दुर्गति के लक्षण है कि उन्नति के लक्षण है? तुम लोगों ने अपने ही धर्म की हत्या की है। धर्म है वो हतो हंति, इसलिए धर्म तुम्हारी दुर्गति कर रहा है।
इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मों की रक्षा यदि करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक धर्म क्या है, शास्त्रोक्त धर्म क्या है, शास्त्रोक्त सनातन सत्य क्या है, सनातन धर्म क्या है। ये तुमको दरबारों में नहीं समझ में आएगा, वो तुमको भगवत गीता समझ में आएगा। भगवत गीता को समझोगे, अध्ययन करोगे और किसी महापुरुष के माध्यम से यदि भगवत गीता को समझोगे, तब वो तुम्हारी जीवन में एक दिशा धर्ममय होगी। तब तुम जो है असतो मा सद्गमय इस पथ पर चल पड़ोगे। अभी तो बिल्कुल विपरीत दिशा में तुम लोगों के जीवन जा रहा है। देवताओं के नाम पर अनेक कुरीतियां, कहते नहीं हमारी तो परंपरा है, हम तो बहुत दिनों से करें। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने अज्ञान पूर्वक कोई अगर गलत परंपरा तुम्हारे अंदर स्थापित कर दी, तो आज तो कम से कम तुमको समझाने के लिए कोई महापुरुष धर्माचार्य शास्त्र का उल्लेख करते हुए, संदर्भ देते हुए यदि तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा है, तो तुम उस पर विचार करने के लिए भी बुद्धि तुम्हारे पास शेष नहीं बची है कि यदि कोई महात्मा महापुरुष यदि ये बात कह रहा है तो उस पर विचार किया जाए। क्योंकि धर्म का ज्ञान तो महात्माओं के पास, विद्वान महात्माओं के पास अधिक है, तो क्यों नहीं धर्म चर्चा किया जाए। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं, हमारे तो ऐसे ही परंपरा चल रही है। ये इनको कहते हैं मूढ़, ठूठ बुद्धि के लोग होते हैं। मूढ़ इन्हीं को कहा जाता है, अहंकार विमूढ़ात्मा। और इसलिए ये लोग दुर्गति को जाते हैं। इनकी कुल पीढ़ी वंश सब दुर्गति में जा रही है। पूरा राष्ट्र, पूरा समाज धीरे धीरे दुर्गति में जा रहा है। खूब कहते हैं जोर दे करके तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। कुछ नहीं जगेगा जब तक तमस हटेगा नहीं, यही तुमको पता नहीं है। तमस को पूज रहे हो, तामसी विधि से तुम पूजन कर रहे हो, तो कहाँ से तमस हटेगा। तमस तो बढ़ेगा ही ना समाज में, और बढ़ ही रहा है। जिसे तुम देवता समझ के पूज रहे हो वो तामसी प्रेत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रेतान भूत गणाशाने इदंते तामसी जनाहा। ये तामसी लोग बढ़ गए समाज में। तामसी आहार हो गया तुम्हारा, तामसी जीवन हो गया है। तामसी प्रेतों को तुम पूज रहे हो। कोई एक्सीडेंट से मर गया, उसकी मोटरसाइकिल वहां रख दी और वही जाके पूजने लगे, क्योंकि हमारे देवता है, हमारे जाति के देवता, हमारे कुल के देवता है। इन जातियों ने और कुल की, जो तुम लोगों को भी पता नहीं कि जाति और कुल आई कहाँ से, तुम्हारे कुल क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। तुम अपने ऋषि कुल को भूल गए, तुम अपने गोत्र को भूल गए, ऋषि मुनियों के ज्ञान को भूल गए, जहां से तुम्हारा जन्म हुआ, जो तुम्हारा मूल स्रोत है, जो तुम्हारे गोत्र है, वो भूल गए। अब नए गोत्र समाज में पैदा हो गए, और यही दुर्गति का कारण है। इसलिए जो भगवान कहते हैं कि हम जब से उन देवताओं की आराधना करो, देवान भावयता नेन, और शंकराचार्य जी कहते हैं इंद्र आदि देवता यज्ञ के माध्यम से उनकी आराधना करो। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, प्रत्येक मंत्र के देवता है। अब मुझे बता दो तुम लोग, अब मैं नाम लूंगा तो तुम लोगों को फिर बुरा लगेगा, क्योंकि तुम लोग एक तो गलत धारणा पाल लेते हो, अधर्म का साम्राज्य खड़े कर लेते हो, मूर्खतापूर्ण आचरण करना शुरू करते हो, और जब उस मूर्खता पर, उस अधर्म पर प्रहार होता है तो तुमको लगता है कि तुम्हारे आस्था पे प्रहार हो रहा है, समाज में चिल्लाते हो। अब पूछो कि भाई तुम्हारा कौन सा मंत्र है, इस मंत्र के ऋषि कौन है। एक बार मैंने वो साईं बाबा को लेकर एक प्रश्न किया था कि ये बताओ कि तो ओम सदगुरु साईनाथाय नमः जो है, ये मंत्र ही तो है ना, इस मंत्र के ऋषि कौन है, किसने बनाया भाई, इसके देवता कौन है, पता तो करो। और खूब जपे जा रहे हो समाज में। मैंने पूछा था ये प्रश्न, सादा सरल ही प्रश्न पूछा, पूछने में क्या समस्या भैया, मंत्र ही तो कर रहे हो, ओम सदगुरु साईनाथाय नमः ऐसे पढ़ते हम लोग। पढ़ो ठीक है, पता तो करो उसका न्यास और विनियोग कौन है, ऋषि कौन है, उसके देवता कौन है। कुछ पता नहीं है। मूर्खों की तरह, मूढ़ों की तरह जो है, ऐसे धीरे 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 ऐसे गर्त में जाते जा रहे हैं कि तुम्हें स्वयं ही नहीं पता है कि हम कितने गर्त में जी रहे। और इसीलिए यज्ञ के माध्यम से हमने समाज में एक दिशा देने का प्रयत्न किया। आज जो हम लोग यज्ञ के माध्यम से विधान बताते कि देखो ये देवता है, ये देवता का ये मंत्र है, इसकी ये विधि है, इसका ये सामग्री है, और जो लोग कर रहे हैं उनके जीवन में लग रहा है कि आज हम वास्तविक अध्यात्म पथ पर, स्वामी जी के मार्गदर्शन में वास्तविक अध्यात्म पथ पर आज आ गए हैं। हमारे जीवन को एक वास्तविक दिशा मिल गई है। बाकी भेड़ बकरी की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे, बस भेड़ बकरी की तरह से खुले छोड़ दी जाते हैं ऐसे।
जैसे कोई बाढ़ में से पशुओं का जो बाड़ा होता है उसे पशुओं के लिए गेट खोल दो तो कैसे पशु भागते हैं, ऐसे ही इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोगों को छोड़ा जाता है। उस भीड़ में तुम लोगों को पूर्ण रूप से भेड़ बना दिया, पशु बना दिया गया। ये मंदिर जो है इस कार्य के लिए नहीं थे, ये मठ आश्रमों की यही विवाद उत्पन्न करना इसके लिए नहीं बनाए गए थे। शास्त्रोक्त सत्य, शास्त्रोक्त धर्म समाज को समझाने का दायित्व इनके ऊपर था। यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ दान तपक कर्म पावनानि मनीषिणा, ये सब है। और यज्ञ ही भूल गए। आज किसी भी मंदिर में, आश्रम में, घर में आपको यज्ञ होते हुए नहीं दिखेगा। फिर क्या हो रहा है वहां पर? जब यज्ञ के द्वारा ही देवताओं की आराधना होती है और यज्ञ हो नहीं रहा है तो फिर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर केवल अधर्म हो रहा है, जिसे लोग समझते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसत। इस तरह से वो देवता तुमको उन्नत करेंगे। तो इसलिए ये बात जो आज हम इतने वर्षों से समझाते हुए आ रहे, वही बात भगवान आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भगवान के वचनों पर यदि तुम्हें विश्वास नहीं रहा तो तुम्हारी दुर्गति के लिए तुम स्वयं ही चिंतन कर लो कि किस धरातल पर तुम लोग खड़े हो। आगे भगवान कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। यह बार बार यज्ञ शब्द आया है। तेर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव च एव सह। कि यज्ञ भाविता, बार बार आपको यज्ञ शब्द यहाँ पर आएगा। कहते हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब क्या होगा? जब तुम यज्ञ करोगे ही ना तो तुम्हारे देवता तुमको परस्परम भावयंत कैसे करेंगे? जब तुमने देवताओं के लिए आराधना ही नहीं की, यज्ञ किया ही नहीं, तो तुम्हारी घंटी बजाने से और अगरबत्ती घुमाने से थोड़ी हो जाएगा। वो यज्ञ मुख्य है, वो मंत्र आपको पता होना चाहिए। इसलिए ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो तुम्हें यज्ञ का ज्ञान दे, तुम्हें मंत्रों का ज्ञान दे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि देवताओं को कैसे प्रसिद्ध किया जाता है। और फिर ऐसे यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः, है ना? यज्ञ भावितः यानी यज्ञ से जो भावित है। तो उससे जो यज्ञ के द्वारा जो भावित हुए देवता तुम्हारे इष्ट, जो तुम भौतिक भोग चाहते हो, सांसारिक जो तुम्हारी कामनाएं हैं, यहाँ पर एक बात और सिद्ध होती है भगवान के इस वचन के अनुसार। चूंकि भगवत गीता के वचन है, भगवान का वचन, भगवान वाच है कि यज्ञ के माध्यम से हम लोग अपनी इष्ट कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये एक बात यहाँ पर सिद्ध होती है। और उन देवताओं के द्वारा प्राप्त हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। स्तेन शब्द आया है, तेर दत्तान प्रदाय यो भुंक्ते स्तेन एव स। और फिर तुमको यज्ञ के द्वारा बड़ी पुष्टि मिल गई, वर्षा हो गया, है ना? जैसे हम लोग आजकल वृक्षारोपण को लेकर कर रहे हैं कि वृक्ष तो हम लोग काट दे, हमको फल दे रहे, फिर भी हम वृक्ष लगा नहीं रहे, उनकी पुष्टि नहीं कर रहे। तो एक प्रकार से हम अधर्म कर रहे हैं। जब कभी किसी देवताओं की कृपा से यदि हमें कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसको यज्ञ के निमित्त पुनः उनको वापस कर देना चाहिए। और ये सोच लोगे कि नहीं, अब तो हमें तो बड़ी कृपा हो गई भैया, हमारे घर में सुख समृद्धि आ गई, धन आ गया, संपदा आ गई, अब हमको टैक्स देना पड़ेगा। भागते फिर कतर में, कुवैत में और वहाँ यूएई में चले जाते हैं, वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर भारत का पैसा विदेश में ले जाकर बैंकों में जमा करते हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करते हैं। तो सोचते हैं कि नहीं, हमारी संतान जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, इनको उसे लाभ प्राप्त करेगी, भोग प्राप्त करेगी। अरे तुम्हारी ये जो मूर्खता है तुम्हारी उस पीढ़ी का सत्यानाश करेगी और तुम दुर्गति में चले जाओगे।
यदि देवताओं की कृपा से या पुण्य कर्म से, परिश्रम से, भाई कुछ लोगों को तो पुण्य प्रताप से ही प्राप्त होता है ना। कुछ लोग तो जैसे किसी ऐसे घर में जन्म ले लेते जहाँ पहले से फैक्ट्री बनी रहती है, सारी व्यवस्था रहती है, उनको तो कुछ नहीं है। पिछले जन्म के पुण्य कर्म किए, दान कर्म किए, इसके कारण तुम लोगों को वैसे विवेक बुद्धि मिली, वैसा वातावरण मिला, वैसा संयोग मिल गया, अब तुमको वो चीज़ लाभ मिल गया। तो समाज की और राष्ट्र की सेवा करना छोड़कर तुम कतर और स्विट्जरलैंड में भागते हो। तो यूएई में और सऊदी अरब में सोच करके हम तुम सुरक्षित है। अब देख लो तुम्हारी सुरक्षा क्या हो रही है, कैसे मिसाइल गिर रहे हैं। तुम कई भी विश्व में भागोगे, तुम्हारी रक्षा कहीं नहीं होने वाली, और लोग परलोक में भी तुम्हारी रक्षा नहीं होने वाली है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म से ही तुम्हारी रक्षा होगी। यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और नहीं तो तुम कहीं भी भागोगे, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओगे, तुम्हारा कुकर्म, तुम्हारा ये अधर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे वंश को तो वैसे भी नाश कर देगा। वो वैसे भी भ्रष्ट हो जाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट, मतलब सब कुछ भ्रष्ट। तुम्हारे पास धन और संपदा मिल गए तो तुम समाज की सेवा में लगाते, राष्ट्र की सेवा में लगाते, और यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को उन्नत करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, अपना पैसा धन एकत्रित कर लिया, और भागो, अब जा रहे कि हम लोग विलासिता का जीवन जिएंगे, वहाँ जाकर बढ़िया से किसी द्वीप पर तो किसी जगह विलासिता का जीवन जिएंगे। या ऐसे अधर्मी लोगों का अनुसरण करने से और भी लोग, उनकी वंश भी पीढ़ी और समाज भी वैसे प्रतीत होता है। इसलिए धन यदि आपके पास है तो उसको दान में प्रयोग करो, राष्ट्र के, समाज के हित में प्रयोग करो। यदि तुम लोगों ने किसी कारणवश यदि वृक्ष काटे हैं तो कई गुना वृक्ष लगाओ। तुम लोग जल प्याऊ संभव हो तो बनाओ, अधिक जहां हो सके वहाँ कुआं, बावड़ी वो खोदो, अधिक से अधिक जलाशय बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये तुम्हारे इस पुण्य कर्म का लाभ मिले, और तुम्हें भी जो है लोक परलोक में उन्नति मिले। ये धर्म कर्म तुमको ये शास्त्रों में बताए जाते थे। अब ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर आकर दान पेटी में पैसा डाल दीजिए। क्यों बोले, क्यों दान पेटी में डाले? बोले हमारे देवता जो है कर्जा लिए थे कुबेर जी से, अब उसको चुकाना है तुमको। ये हाल है समाज में, ऐसे छल पूर्वक स्थान बन गए समाज में, और उसको कहा जाता है ऐसी जगहों पे बड़ी खूब भीड़ लगती है। जबकि धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में पहले राजा महाराजा, विद्वान ज्ञानी धनवान हुआ करते थे, तो पहले वो धर्मशाला खोल देते। भैया कोई आएगा यहाँ पर, गरीब आएगा, कोई भी आएगा तो रहने को जगह मिलेगी, ठंड में ठिठुरता होगा तो रहने को जगह मिलेगी। धर्मशाला हुआ करते थे चारों ओर हमारे देश में। कोई भूखा नहीं रहता था, और बिना किसी आश्रय के कोई व्यक्ति नहीं रहता था। ये थी भारत भूमि, ये थी हमारी भारतीय परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना रहा करते थे। अब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये इसलिए कि अधर्म दिमाग में घुसा हुआ है। इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, अधर्म को ही, अधर्म से जो ग्रसित व्यक्ति है उसी को कलयुगी कहते हैं, वही कलयुग है। और अधर्म कब रहता है? जब धर्म नहीं है। और इसीलिए तुम्हें अगर कोई संपदा मिल गई है किसी कारणवश, तो उसको समाज के हित में, कई जलाशय खोदे जा सकते हैं, कई वृक्ष लगाए जा सकते हैं, गाय जो सड़कों पे भ्रमण करें उनके लिए गौशाला बनाई जा सकती है, किसानों के हित में कार्य किए जा सकते हैं, कई सेवा कर्म हो सकते हैं, और वो कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक आध महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले की बात, एक उद्योगपति के जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। कहीं विदेश में गया वो घूमने के लिए, वहाँ तो पैर फिसल गया और हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल बचा ना पाए। पैसे से बचेगा क्या? सब लोग जानते हो, उनका नाम लेकर मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं करूँगा। अब वो उनके अंदर वैराग्य आ गया कि नहीं, अब मैं और समाज की सेवा करूँगा, अब मैं सामान्य जीवन जीऊँगा, अब ये सारा जितना भी धन है मैं 75% दान, सब दान में लगा दूंगा। अरे पहले ही दान में लगा दिए होते,
इतना विवेक बुद्धि तुम्हारे पास पहले ही आ गई होती तो तुम्हारे उस पुण्य के कारण तुम्हारे उस संतान की रक्षा होती। धर्म जो है वो संकट के समय में रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम लोगों ने केवल धन कमाने में अपना जीवन व्यतीत किया, धर्म के लिए कुछ सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को ऐसे ही धर्म चाहिए जहाँ तुम्हारा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, तुम्हारी वाहवाही हो, बड़ी बड़ी कथा करवाओ, नाच गाने तमाशे करवाओ, उसको तुम धर्म समझाया गया तुमको। तुम्हें धर्म नहीं समझाएगा कि समाज में जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों का जो दूषित समाज में वातावरण हो गया उसको सुधारा किया जाए। ये धर्म समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। सड़कों पर जो गाय जिस तरीके से घूम रही है उसमें तुम लोगों को धर्म समझ में नहीं आता है। अब तुमको गैस नहीं मिल रही तो अब तुमको गोबर गैस याद आ रही है। गोबर गैस रहेगी कहाँ से, तो तुमको गोबर ही नहीं मिलेगा। तो समझ में तो आ रहा है कि हम किस दिशा में चले गए, लेकिन अब वहां से लौटे कैसे? लौटना तो पड़ेगा ही। धर्म का मार्ग त्याग कर जो लोग भटक गए हैं वापस उनको अपने सनातन धर्मों के मार्ग पर आएंगे, तभी उनको सुख और शांति का मार्ग मिलेगा। नहीं तो लोक और परलोक में वो निरंतर अशांत होकर भटकते रहेंगे, प्रेत बन के घूमते रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। मरने के बाद प्रेतों की भी सदगति करने का विधान केवल सनातन धर्म में ही है, और किसी धर्म में और संप्रदाय में तो ये बात नहीं मिलेगी कि तुम कहीं अगर गलती से किसी प्रेत योनि में लटक गए तो तुम्हारे मोक्ष का जो है उद्धार का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हम अमावस्या को हमारे आश्रम में हम प्रेतों को जो है वो प्रेतों की सदगति करते हैं। हम प्रेतों का प्रेत उतारते रहते हैं। प्रेतों के ऊपर जो अधर्म अज्ञानता का प्रेत चढ़ा हुआ है कि वो अपने को देवता समझने लगे हैं, शरीरों में प्रवेश करते रहे, मर गए फिर भी बाहर नहीं निकलना चाहते। उनको लगता है पता ही नहीं चलता कि हम मर गए हैं, फिर वो प्रवेश कर जाते किसी चीजों में, कहते कि हम देवता है। तो उनका वो देवता बनने का जो भूत है हम लोग अमावस्या को उतारते हैं यहाँ पर, उनकी सदगति कर देते। या तो जब ऊपर जाओ भैया तर्पण आदि करके नारायण बलि करके उनको नारायण जी के पास भेज देते हैं, नहीं तो फिर यज्ञ कुंड बना के रखा है। तो यज्ञ के माध्यम से ये जो नकारात्मकता को नष्ट किया जा सकता है। और ये बात को समझाने के लिए बजरंग बाण अभियान भी आरंभ किया कि भाई कम से कम समझ में नहीं आया तो हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी भाई थोड़ा सा समझाइए इनको। तो इस प्रकार से समाज में स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर पर जब तक कार्य नहीं होगा, ऐसे ही शरीर के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब तक हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की शुद्धि के लिए जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूप से हम स्वस्थ नहीं हो सकते, ना समाज स्वस्थ हो सकता है, ना राष्ट्र स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि स्थूल शरीर ही पर्याप्त नहीं है। स्थूल शरीर को संचालन करने वाले सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म रूप से पूरी पृथ्वी का संरचना को देखने वाले देवता, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। और देवता होते हैं, ये बात भगवद गीता से सिद्ध होता है। उन देवताओं की आराधना करना चाहिए। और शंकराचार्य जी कहते हैं इंद्रादि उन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। और वो देवताओं के लिए अगर हम लोग जो उनकी कृपा से अगर हमें कुछ प्राप्त हो गया, धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो फिर वो उनको वापस उन्हीं देवताओं के लिए दे दो, परोपकार करे। अब जैसे हम जलाशय बना देते हैं, वरुण देवता की आराधना है, नदियों की स्वच्छता करते हैं तो भगवती गंगा की आराधना है, गौ माता की सेवा करते तो पृथ्वी माता की सेवा होती है। तो ऐसे देवताओं की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको करना चाहिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो भगवान कहते वो चोर है, चोर। यो भुंगते स्तेन एव सह, वो स्तेन माना गया, यानी चोर माना गया। अब चोर बन के घूमते रहो जीवन में, और कब तक? एक दिन ये हड्डियां गलेगी, ये मांस भी गलेगा और हाथ में सब कुछ न बचेगा। इस सत्य को समझो। इसलिए जब तक शरीर में साहस शक्ति है, बल बुद्धि विवेक बचा है, धन संपदा है, तो अधिक से अधिक पुण्य कर्म करो। कर्तव्य धर्म संग्रह, अधिक से अधिक धन का संग्रह कर लिए हो तो अभी धर्म का संग्रह कर लो।
तुम्हारे पास अभी 10-20 वर्ष की जितनी भी आयु बची होगी तो वो भी धर्म संग्रह में लगा दो। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम का भी महत्व समझो जीवन में। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं यो भुंक्ते स्तेन एव स, बोले वो चोर है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।